आज जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो डेली लाइफ से भी रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं उसके। ये 12th में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 12th के बाद जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें भी पूछे जाते हैं और 10th के बाद अगर कुछ बच्चे पीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें भी ये यूजफुल है। और सबसे बड़ी चीज आप डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर का ये पार्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप डेली लाइफ में भी अपने यूज कर सकते हैं। कैसे यूनिट निकालें अपने घर की, कितना आ रहा, बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा, कैसे हम निकालें, कैसे कितना कास्ट आएगा, कितना पैसा लगेगा, तो आप कहीं भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको डेली लाइफ के लिए भी ये जरूरी है पढ़ना ये चैप्टर। भले ही आगे आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये आपके पूरे जीवन काम करेगा, क्योंकि सबके घर है, हाँ सबके घर में बिजली का बिल आता है, तो सही बिजली का बिल है कि नहीं है हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये आप पढ़े रहेंगे तो क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं कि मेरा बिल सही दिया गया है, मीटर में कितनी रीडिंग आई है, कितना बिल हुआ है। भले आप उसके खिलाफ आवाज न उठा पाए, है ना, लेकिन आप जानते रहेंगे कि क्या है बिल, बिजली का बिल क्या है। ठीक है, फॉल्स है कि ट्रू है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, फिर कैलकुलेट करना बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पावर, है ना, तो जो इलेक्ट्रिक पावर कितना है क्या है, ये आप इसको जो कमर्शियली है वो ऐसे नापते हैं, है ना, किलो वाट आवर या 1 यूनिट। जो अपने घर में बिजली का बिल आता है 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर है, 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। तो अब इससे पहले मैं बता दूं पावर क्या होता है। तो पावर P फॉर स्टैंड फॉर पांडे सर, यहाँ P स्टैंड फॉर पावर, तो पांडे सर क्या है VIP है, बस इतना याद रखिएगा तो आपको बन जाएगा फार्मूला P इक्वल टू VI। तो पांडे सर क्या है VIP है, और कोई भी VIP आदमी रहेगा, वैसे मेरे से तो टकरा सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी VIP आदमी से मत टकराना, नहीं टकराओगे तो क्या करेगा तुम्हारी वाट लगा देगा। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या हो गई वाट हो गई, तो हमेशा ध्यान रखना पावर की यूनिट क्या होती है वाट, SI यूनिट। ठीक है, और जब वो लार्ज स्केल में नापी जाती है तो ऐसी स्थिति में किलो वाट पावर हो जाती है या उसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो ये पावर की यूनिट हो गई। तो स्मॉल यूनिट क्या हो गई वाट, लेकिन कमर्शियल यूनिट क्या हो गई किलो वाट आवर मीन्स 1 यूनिट। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये V को किस में नापते हैं आप वोल्ट में, और I को किस में नापते हैं एम्पियर में, और पावर कितने हो गया वाट, तो वाट क्या हो गया वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये वास्तव में VIP हो गया। अब VIP का फार्मूला और आप चेंज कर सकते हैं। ओम क्या था V था, V इक्वल टू IR, ये जानते हैं आप। तो अब यहाँ पे V की जगह पे हम क्या करते हैं I स्क्वायर R हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगर हम I इक्वल टू रखें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, यहाँ रख दीजिए I इक्वल टू, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है I की जगह पे क्या लिख देंगे V, तो V स्क्वायर बाई R। इस तरह पावर के ये तीनों फार्मूले यूज हो सकते हैं, और कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आपके I दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा और रेजिस्टेंस कितना ओम है ये दिया हुआ है, तो पावर आप निकाल सकते हैं। अगर वोल्ट में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट कितना है, तो भी आप पावर निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो भी आप पावर निकाल सकते हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि क्या क्या 3 चीजें दी हुई, 3 में से 2 चीजें दी रही हैं ये, और आपको तीसरी चीज अपने आप बन जाएगी, तो वो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका। तो VIP याद रहेगा आपको, कौन है पांडे सर है, तो वो ध्यान रखेंगे फार्मूला ट्रिक से, तो बड़े आसानी से आपको बनते रहेगा। अब देखिए इसकी यूनिट की हम बताते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 किलो वाट आवर, अब इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 1 किलो का मतलब क्या हो गया 1000, ठीक है 1000 वाट, किलो वाट को हमने वाट में बदला 1000 वाट हो गया, और आवर को हम सेकेंड में बदलना है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और मिनट को भी फिर सेकंड में बदलना है, तो कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो अब देखिए कितने जीरो हो गए, ये 36 हो गया, और ये कितने जीरो हो गए 325, कितने हो गए 3250 हो गए। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने 8th मैथ में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, 10 की पावर के फॉर्म में लिखना। तो ये हम लिखेंगे 3.6 इंटू
10 की पावर कितना है, ये 50 था, एक यहाँ पे डेसिमल और लग गया, तो क्या हो जाएगा 6 जूल। ठीक है, तो जूल हो जाती है। तो 3.6 से 10 की पावर 6, 3.6 से 10 की पावर 6 जूल। तो वो ध्यान रखेंगे आप इसको। 1 किलोवाट आवर जो कमर्शियल यूनिट है, मतलब 1 यूनिट होता है, उसका मतलब क्या हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। वो चीज ध्यान रखेंगे। तो इस तरह ये आ जाएगा, ये पावर को आपने वो कर दिया। और कई जगह वो कमर्शियल यूनिट भी दिया जाता है ना, आप 11th में भी पढ़ेंगे है ना, ये 12th में भी एक आध जगह आएगा आपको, हार्स पावर है ना, HP। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम नाम समझिएगा, HP मतलब हार्स पावर है। और हार्स पावर में क्या होता है, 1 हार्स पावर इक्वल टू क्या होता है 786 उसमें होता है ना। हमारे मुस्लिम भाई बंधु लोग मानते हैं बहुत पवित्र अंक, लेकिन यहाँ पे 746 है ना, पावर इसमें थोड़ा कम हो गया है। तो 746 याद रखना, 786 है ना, और ये 746 मतलब 86 के पे 4 ये 746। तो ये इतना जो होता है वाट को 1 हार्स पावर बोलते हैं। मतलब किसी भी पंप की या मशीन की या मोटर की 1 हार्स पावर है ना कैपेसिटी है। मतलब क्या हुआ कि इतना वाट वो लेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब जो वीआईपी के फार्मूले आप लगाए हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा कि ये वाला फार्मूला लगना है, कि ये वाला फार्मूला लगना है, कि ये वाला फार्मूला लगना है, फिर आप टी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन देखते हैं कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कंज्यूम ए 220 वोल्ट। मतलब क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, जनरेटर एंड करंट, करंट मतलब क्या हो गया I इक्वल टू क्या दिया हुआ 0.5 एम्पियर है ना। अगर माइक्रो एम्पियर होता या मिली एम्पियर होता तो हम एम्पियर में बदलते, फिर 10 की पावर में लिखते। तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, ये सीधा वोल्ट में है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा है ना। ये क्या है मिली एम्पियर हो सकता है, तो 10 की पावर -3, माइक्रो एम्पियर हो जाएगा तो 10 की पावर -6। तो आपको ध्यान रखना है, एम्पियर में बदल के सॉल्व करना है। अब हमको क्या निकालना है, ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब, बल्ब कितना पावर का होगा। तो पहले पावर निकालते हैं अपन। तो V और I दिया हुआ, फार्मूला क्या लगेगा हमारा वीआईपी वाला, पांडे सर वीआईपी। तो P इक्वल टू VI, V कितना है 220, I कितना है 0.5, इंटू करिए 0, 5 2 या 10 और 5 2 या 10 और 1 11। तो अपना जो बल्ब आ गया 110 वाट का आ गया। अब मान लो कोई बल्ब वैसे 110 वाट का नहीं होता, जनरली 100 वाट का बल्ब होता है या 50 वाट का। अब तो एलईडी आ गए, काफी कम वाट के आते हैं, 9 वाट 13 वाट 8 वाट। लेकिन हम मान ले रहे हैं सपोज देयर इज एनी डिवाइस और बल्ब है ना विच पावर इज 110 वाट। तो अब हम बोल रहे हैं कि हमारा बल्ब, इसी को देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यूनिट कैसे निकालते हैं ये हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। अब यही बल्ब हम 30 डेज तक चला रहे हैं, और कितने चला रहे हैं 30 डेज तक, और 8 आवर्स चला रहे हैं। और जो कॉस्ट है बिजली का वो समझ लो 4 रुपीज पर यूनिट है। अब बोले कि हम 30 दिन तक 8 घंटे तक बल्ब, क्योंकि रात में ही आप बल्ब चलाओगे, जनरली बल्ब रात में ही जलता है। तो अब ये थोड़ा ना कि अब 24 घंटे आप बल्ब जला के रखोगे। तो हम मान रहे हैं मैक्सिमम 8 घंटे आप जला रहे हैं, मान लो अपने घर में। और ये बल्ब आपका कितना है, जो पावर हमने निकाला वही मान रहे हैं 110 वाट का। तो अब आपसे हम पूछ दिए कि 30 डेज आप 8 आवर्स चलाएंगे और 4 रुपए बिजली का बिल है, तो सिर्फ एक बल्ब जलाने से महीने भर में आपको कितना बिजली का बिल देना पड़ेगा, वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पावर कितना आया हमारा, पावर कितना आया 110 वाट। अब हमको कितने दिन चलाना है, कितने दिन चलाना है 30 दिन चलाना है, और कितने घंटे चलाना है 8 घंटे चलाना है। तो अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 00, ठीक है, ठीक है, 8 3 या 24 इंटू 11, ये 00 हमने ला दिया, 8 3 या 24 हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो ये आ जाएगा, है ना, 00, है ना, 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 2 जा 22 और 4 26, ये आ गया, ये वाट आ गया। लेकिन हमको वाट में नहीं निकालना है, क्योंकि हमको किलो वाट में निकालना है, क्योंकि यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट क्या होती है, किलो वाट में होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूनिट निकालना है, तो 1 किलो वाट आवर निकालना है। ये हमारा आवर आ गया, ठीक है। अब इसको वाट को हम किलो वाट में बदल रहे हैं, किलो वाट आवर में बदल रहे हैं, ये वाट आवर में था, अब हम क्या करेंगे, इसको किलो वाट आवर में बदलेंगे, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 26.4 यूनिट। हमारी बिजली कितनी आ गई, 26.4 यूनिट आ गई, इतनी बिजली आई। अब पैसा आपको कितना देना है, 4 रुपीज पर यूनिट देना है। तो अब देखेंगे, तो 26 कॉस्ट कितना आ जाएगी आपकी, 26.4 इंटू 4, देखिए 4 4 जा 60, और ये ठीक है, तो 105 रुपीज 6 पैसे, मतलब आप 60 पैसे, मतलब आप जो है बिजली अगर जलाए हैं, ठीक है, बल्ब जलाए हैं और वो 8 घंटे जला है, रेगुलर 30 दिन तक जला है, तो सिर्फ बल्ब जलाने का ही आपका बिजली का बिल कितना आ गया, 105 रुपए। अब मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है आपके घर में, तो रेफ्रिजरेटर की अलग कैपेसिटी है, तो अब रेफ्रिजरेटर कितने घंटे रेगुलर चालू रहता है, 24 घंटे चलता है। अब मान लीजिए वो 500 वाट का या 300 वाट का ही रेफ्रिजरेटर मान लीजिए, तो 300 वाट का आपका रेफ्रिजरेटर है, तो 300 इंटू, अब वो 24 आवर्स चलता है, ठीक है, ठीक है, और 30 डेज चलता है, तो आप पूरा निकाल देंगे, ये कितने में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा। फिर किलो वाट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा, और उसको 4 रुपए यूनिट है आपकी बिजली का बिल, 9 रुपए यूनिट है, 8 रुपए है, जो जैसा लेता है उस हिसाब से आप इंटू करके आप निकाल लेंगे। इस तरह आप घर में भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल होना, ये नहीं थ्योरी में आपने पढ़ लिया और वो आपको नहीं पढ़ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, उसको फिर आगे वाइड कर दें, ऐसा नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, उसका वास्तव में डेली लाइफ में क्या यूज है, तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डेली लाइफ में चूंकि यूज होता है, तो इसलिए हमको ऐसा कंसीडर करना है, इसको ऐसा पढ़ना है कि आप घर में भी अपने बिजली का बिल कितने यूनिट आ रहा है, कितने आपके घर अप्लायंसेस है, डिवाइसेस है, उन डिवाइसेस का क्या कैपेसिटी है आप देखेंगे पावर, और सभी लोग, सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर के बिजली बिल का खर्च निकाल के, और नेक्स्ट जब भी अपन क्लास लेंगे या जो भी क्लास रहेगा उसमें आप मेरे व्हाट्सएप में या तो फिर, है ना, अपने यूट्यूब में आप अपनी पूरी जो है वो पिक्चर खींच के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके घर में कितनी बिजली बिल का एक्सपेंडिचर है। तो ये आपको ये होमवर्क है, और ये सभी को है जो जहां से देख रहे हैं, चाहे वो एमपी में देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं या यूपी में देख रहे हैं, तीनों स्टेट के यहाँ बच्चे मेरे देखते हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे, इसको आपको देखना है, और फिर 2-3 स्कूल के भी केवी के देखते हैं, तो वो आप ध्यान रखें, आप निकालिए वास्तव में कितना आता है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब ये इसके लिए बस एक ही सिंपल सा सुक्ति में बताता हूं, जो हीट पिएगा वो हिट होगा, हीट एनर्जी ड्रिंक था, तो हीट वहां हीट एनर्जी के लिए है, यहाँ पे एच, और हीट वहां पे पॉपुलर होने के लिए है, तो वहां पॉपुलरिटी को अपन हीट से जोड़ रहे हैं, हीट को हीट से जोड़ रहे हैं, तो जो पिएगा हीट वो होगा हीट। तो देखिए कैसे हीट होगा, एच इक्वल टू क्या होता है, VI T, ठीक है, और V इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मालूम है आपको, V इक्वल टू आई आर, ओम हीट था, V इक्वल टू क्या है, आई आर, ओम क्या था, हीट था, तो अब हम V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I, तो ये I स्क्वायर हो जाएगा, V की जगह पे I स्क्वायर, R आएगा और T, ठीक है। अगर आपको V सब्स्टिट्यूट करके नहीं, जो पिएगा हीट होगा हीट, ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, डायरेक्ट आपको ये फार्मूला लगाना है, तो ऋतिक रोशन हीट पिक्चर देता था, ऋतिक रोशन के कांस्टेंट आता है, यहाँ पे के कांस्टेंट अपन नहीं ले रहे, आर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है, तो आर हो गया, टी टाइम हो गया, और आई क्या हो गया, करंट कितना फ्लो हो रहा। तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट ऋतिक रोशन का फार्मूला भी बोल सकते हैं, किसका फार्मूला, ऋतिक रोशन का। ये ऋतिक रोशन में अगर ऋतिक की स्पेलिंग देखेंगे तो आई 2 बार आएगा, तो वही आई स्क्वायर है, 8 एक बार आएगा,
टी आएगा। तो ये ऋतिक रोशन का फार्मूला भी इसको मैं बोलता हूँ, है ना, शुरू से। तो ये हीट वही होगा जो पिएगा हीट। तो ये ध्यान रखिए, VITH, हीट प्रोड्यूस, मतलब किसी भी डिवाइसेस में, जैसे मान लो आयरन है, इस्त्री है, आयरन है, तो आयरन आप ले रहे हैं तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ये किससे पता चलेगा आपको? VIT, जितना देर तक। इसलिए आप देखे होंगे करंट ज्यादा आप फ्लो करते हैं तो आपका आयरन ज्यादा जल्दी गर्म होगा, करंट अच्छा है तो। वोल्टेज ज्यादा है तो जल्दी आपका, है ना, प्रेस जल्दी गर्म होगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब टाइम ज्यादा है, तो भी आपका जो प्रेस है वो हीट होगा। तो हीट कैसे होता है ना, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा आप करेंगे, अरे टाइम जितना ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना। जो हीट प्रोड्यूस है वो बढ़ता जाएगा टाइम लिमिट पे। इसलिए आप देखते होंगे तुरंत आप प्रेस चालू करते हैं, वोल्टेज तो है, डिफरेंट है, करंट भी डिफरेंट है, लेकिन तुरंत गर्म नहीं होता है। गर्म जैसे बल्ब आप तुरंत स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो हो जाती है या ट्यूबलाइट ग्लो हो जाती है, लेकिन इसके साथ, प्रेस के साथ नहीं होता है ऐसा। जो आप ऑन करेंगे आयरन आपकी, है ना, प्रेस चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं चालू है? क्योंकि टाइम लेता है ना। क्योंकि आप जानते हैं वो क्या है, मेटल है, और मेटल में कैसे होता है, हीट कंडक्शन के थ्रू होता है। तो हीट प्रोड्यूस मतलब कैसे होता है, फ्लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो किससे होता है, वो ध्यान रखेंगे आप, वो हमेशा प्रोड्यूस होता है किससे, है ना, टाइम लेके, है ना। कंडक्शन में क्या होता है, एक पार्टिकल हीट होगा, फिर वो हीट अपने दूसरे एनर्जी दूसरे पार्टिकल को देगा, फिर वो तीसरे पार्टिकल को देगा, तो इस तरह लास्ट पार्टिकल तक पहुंचता है। जब भी हम आयरन देखते हैं तो उसका बेस गर्म होता है, तो वो पार्टिकल ऐसे, है ना, कंडक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होता है और ट्रांसफर होता है, और उस तरह हमको प्रेस का जो लोअर पार्ट है वो हमें दिखाई देता है। तो हीट के लिए याद रखेंगे, जो पिएगा भी वो होगा हीट। तो ये हो गया। अब ऋतिक रोशन का फार्मूला, ये दोनों में आप देखेंगे। अब देखिए ये करंट है, ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन दिया हुआ, रेजिस्टेंस कितना है, ये आर कितना दिया हुआ, रेजिस्टेंस इसमें आर कितना दिया हुआ, 20 ओम, ठीक है। और करंट एम्पियर में दिया हुआ, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 एम्पियर। और टाइम कितना दिया हुआ है, सेकंड में ही दिया हुआ है, तो इसको भी चेंज नहीं करना है। अगर टाइम मिनट में है ना, तो अपन सेकंड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको यूनिट कहीं निकालनी है तो टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो आप आवर में चेंज करेंगे। आवर में चेंज करने के बाद फिर किलोवाट आवर में निकालेंगे, मतलब एक यूनिट आ गई हो। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है उस हिसाब से आप टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। टाइम हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे इसमें दे दिया मान लो कि 300 सेकेंड जलता है पर डे, आवर नहीं देखे, तो फिर 300 सेकेंड को आप आवर में बदलेंगे, या 500 सेकेंड जलता है तो आवर में बदलेंगे, और वाट किलो वाट आवर में लाएंगे, तभी वो सॉल्व हो पाएंगे। तो वो ध्यान रखना आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेट द हीट, है ना, ठीक है, डेवलप्ड, मतलब हीट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आई हमको मालूम है, आर मालूम है, टी मालूम है, तीन चीजें हमको चाहिए। तो ये ऋतिक रोशन वाला फार्मूला बहुत ज्यादा हिट है। इस फार्मूले से अधिक हीट की जगह पे ये हिट आ जाता है, ज्यादा फार्मूला ये हिट है। तो ऋतिक रोशन को याद रखिए। अब इसको आप और भी चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आई इक्वल टू क्या आता है, VIP आपको मालूम है, VIR मालूम है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/R। इसमें भी ये चेंज करके पूछ सकता है। या और क्विट इंडिया मूवमेंट जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, IT, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/I। तो ये भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो हर फार्मूला आपको, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पे आ सकता है। तो इसलिए इसका वास्ट हो जाता है क्वेश्चन। इसके कई फार्मूले 1 2 3 12th वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इससे घुमा के पूछ देते हैं। तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, 12th की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आएगा, तो ये यहाँ से कन्वर्जन आप करेंगे। इसमें ये देखो आई दे दिया, टी दे दिया, तो ये यहाँ पे क्यू दे दिया, चार्ज दिया हुआ, आई की जगह पे ये दे दिया, करंट में कितने कूलाम फ्लो हो रहा, चार्ज, है ना, और कितने टाइम तक हो रहा। तो ये इस तरह आपको चेंज हो सकता है क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन जब भी चेंज हो तो आप इस हिसाब से उसको सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम आई की जगह पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो यहाँ का आई की जगह पे Q आ गया, तो ये आई की जगह पे क्या, Q/T, T से T कैंसिल हो जाएगा, VQ हो जाएगा।
तो वो आपको कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी वैल्यू आपको मालूम है, उस हिसाब से उसमें फार्मूला हमको पुट करना है। तो वो ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो फार्मूला लगेगा वो आप बनाएंगे फार्मूला, क्या क्या दिया है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले लिखना है, हमने सबसे पहला स्टेप न्यूमेरिकल क्वेश्चन का यही बताया कि जो जो वैल्यू दी हुई है उसको आप क्लियर कट में लिखिए, उसके बाद फार्मूला इससे बनाइए कि कौन सा फार्मूला हीट का लगेगा। ये नहीं कि आप रट्टा मार के बैठे हैं कि V इक्वल टू IT, है ना, हीट इंडिया मूवमेंट, हीट इंडिया मूवमेंट हमारा चलेगा, बस एक ही फार्मूला जानना है। या आपको आगे हृतिक रोशन का फार्मूला जानते हैं, है ना, H, है ना, इक्वल टू I²RT, यही बस जानते हैं। तो वो आपको वहीं तक लिमिट नहीं रखना, आपको कहाँ पे किससे सब्स्टिट्यूट करके क्या फार्मूला बन सकता है वो सब्स्टिट्यूशन आपको बनना चाहिए। जब ये याद रहेगा तो आपको पूरा फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैल्यू लिखेंगे और क्या क्या दिया हुआ, अगर मान लो Q दिया रहता है, T दिया हुआ था, तो हम I लगाते ही नहीं, I है ही नहीं, तो हम यहाँ I को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इस फार्मूले से हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हर चीज, हर फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, हर फार्मूला आपको याद नहीं हो सकता है। तो आप सब्स्टिट्यूट करना सीखें, बनाना सीखें, है ना, कुछ के ट्रिक्स से रखें याद, क्योंकि तुरंत याद आ जाए, जो भूले ही नहीं कभी आपको। तो आगे चलते हैं हम। अब हमको मालूम हो गया इसमें हीट निकालना है, तो हीट, है ना, वही हृतिक रोशन का फार्मूला लग जाएगा I²RT। तो I² मतलब क्या है, 5 एम्पियर है, तो देखिए 5 है ना इंटू, ठीक है, R कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और टाइम कितना है 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसको कर देंगे, अब कितना हो जाएगा ये 5 5 × 25 इंटू 20 इंटू 30। अब देखिए ये डबल जीरो आ जाएगा, जीरो को हमेशा कैरी फॉरवर्ड करिए। अब डबल जीरो आ गया तो 3 2 = 6 और 6 25 = 150, इतना जूल आ गया, ठीक है। इस तरह आपको ये सॉल्व हो गया। तो ये कभी भी आप ध्यान रखें, कभी भी पैनिक नहीं होना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं 10th में और 12th में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पावर निकालें, पावर जब आपकी आ जाए कितना कंज्यूम हो रहा, उसके बाद उसमें 30 डेज का दिया हुआ है या 1 ईयर का भी पूछ लेता है कई बार, तो 1 ईयर का कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे 30 की जगह पे 365 से इंटू कर दीजिए। अब 1 ईयर 8 घंटे चलता है, कितना बिजली का बिल आएगा, ऐसा पूछ दिया 1 ईयर में। तो आपको पैनिक नहीं होना, बस यहीं पे सब्स्टिट्यूट करना। 30 डेज की जगह पे क्या हो जाएगा 365 डेज। अगर बोल दिया कि लीप ईयर में है कैलकुलेट करो, तो लीप ईयर में क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, 365 से 366 डे हो जाएंगे। तो बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, आपको ब्रेन लगाना है। तो कहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ी थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार जो है वो मान लो नीट के एग्जाम में आ गया कि लीप ईयर में कितनी एनर्जी, है ना, कंज्यूम होगी। तो वो एनर्जी क्या हो गया, वही जितना पावर वर्क डन वही एनर्जी है, तो वर्क डन और एनर्जी सेम होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप वर्क डन निकालेंगे। अब आपको पूछ दिया कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कमर्शियल यूनिट निकालना पड़ेगा, तो कमर्शियल यूनिट के लिए 1 किलोवाट आवर ही निकालना पड़ेगा। तो इस तरह आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इस टॉपिक्स को, दोनों टॉपिक को मैंने अलग से फोकस किया ताकि आप भी स्ट्रेस देके पढ़ पाएं और अच्छे से तैयारी कर लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। ओके, टेक केयर।